हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आप देख रहे हैं जेएस लर्न इंडिया। गाइज आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, यानी कि गाइज कंप्यूटर। गाइज कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि एग्ज़ाम एसबीआई क्लर्क, एसएससी, जीटी, यूपी, पीएससी, पीएससी, बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइज हम देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक्स की ओर। और गाइज आप यदि न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि गाइस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है। तो गाइस चलते हैं इस टॉपिक्स की ओर। तो गाइस पहला टॉपिक्स है कंप्यूटर की परिचय, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो गैस आंसर है चार्ल्स बेबेज। सेकेंड क्वेश्चन है सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है। आंसर है एनालिटिकल इंजीनियर, यानी कि एनालिटिकल इंजीनियर जो होता है वो सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बात करें तो कंप्यूटर की प्राथमिकता गणना इकाई कौन सी है। तो आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर की एक गणना भी है और ये एक कंप्यूटर की एक ब्रेन भी कहा जा सकता है। किसको गैस? सीपीयू को। चौथा क्वेश्चन है सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो गैस ये 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें अलू, सीयू और मेमोरी यूनिट होता है। अलू का पूर्ण नाम क्या है। तो गैस ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। तो गैस कंप्यूटर की गति को कैसे मापा जाता है। तो कैसे हार्ट्स, मेगा हार्ट्स और 1 गीगा हार्ट्स के द्वारा मापा जा सकता है। सेवन क्वेश्चन की बात करें तो रैम का पूरा नाम क्या है। तो गैस ये आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी गैस इसका रैम का फुल फॉर्म है। रोम का फुल फॉर्म है गैस रीड ओनली मेमोरी। गैस ये एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। नौवां क्वेश्चन है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। तो गैस कैश मेमोरी होती है, जो कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। 10 क्वेश्चन की बात करें तो BIOS का पूरा नाम क्या है। तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें कि BIOS का पूरा नाम, क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम SBI क्लर्क में पूछा गया था, प्रीलिम्स में गया। ठीक है। अब सेकंड टॉपिक्स की बात करें तो कंप्यूटर की पीढ़ी है, जिसमें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 11 क्वेश्चन ये बनता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ था। तो पहले जो टेक्नोलॉजी है वो वैक्यूम ट्यूब है, जिसमें पहले टेक्नोलॉजी में उपयोग किया गया था। सेकंड जनरेशन की बात करें तो गैस सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आए। तो गैस ये है ट्रांजिस्टर। ठीक है। फिर थर्ड जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर में फिर इंटीग्रेटर यानी कि IC आया। फिर चौथा यानी कि फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ जनरेशन में अभी प्रेजेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI का उपयोग होने लगा। ठीक है। तो गैस अब थर्ड टॉपिक्स की बात करें, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 16 क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था। तो गैस UNIX। ठीक है। UNIX ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं गैस। ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। UNIX। 17 क्वेश्चन बात करें तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया था। तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। 18 क्वेश्चन की बात करें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जनक कौन है। तो गाइस लिनक्स है टर्वोलाइज। इसका आंसर है लिनक्स टर्वोलाइज। ठीक है। 19 क्वेश्चन की बात करें तो GUI का पूरा नाम क्या है। तो गाइस एक ग्राफिक यूजर एक इंटरफेस होता है, जिसमें GUI का फुल नाम या पूर्ण रूप कह सकते हैं। ठीक है। 20 क्वेश्चन की बात करें तो विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया। तो गैस ये आंसर है 2015 में विंडोज 10। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथा टॉपिक्स, यानी कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें 21 क्वेश्चन बनता है कि मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। आउटपुट। और 22 क्वेश्चन की बात करें माउस किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस है। और स्कैनर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ये दस्तावेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए। 24 क्वेश्चन बनता है कि QR कोड स्कैन करने के लिए कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है। तो कैसे QR स्कैनर है, जिसके द्वारा QR कोड को स्कैन किया जाता है। 25 क्वेश्चन बनता है कि MICR का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो गैस आंसर है बैंक चेक को पढ़ने के लिए। ठीक है। MICR का उपयोग किया जाता है।
पांचवें टॉपिक्स की बात करते हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जिसमें 26 क्वेश्चन यह है कि LAN का पूरा नाम क्या है। तो गाइस आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। 27 क्वेश्चन बनता है WAN का पूरा नाम क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। और 28 क्वेश्चन की बात करें IP का पूरा नाम क्या है। तो आंसर है इंटरफेस प्रोटोकॉल। IP का फुल नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। 29 क्वेश्चन की बात करें तो WI यानी कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वायरलेस जो फाइडेटली होता है इसका फुल नाम है। 30 क्वेश्चन की बात करें तो ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है। तो गैस ये एक पैन होता है यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें हम ब्लूटूथ एक अपने जो पास एरिया से यदि बाहर जाएंगे तो ये मतलब कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक ही पास है इसलिए पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। 6 क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेट और वेब क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है गैस की डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। तो गैस ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है। गैस ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस। 32 क्वेश्चन की बात करें तो इंटरनेट का जनक किससे कहा जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ इंटरनेट किससे कहा गया है। तो गैस यह है विंटन सर्फ और वॉपकॉन को। विंटन सर्फ और वॉपकॉन को इंटरनेट का जनक कहा गया है और कंप्यूटर का जनक किसे, चार्ल्स बेबेज को। 33 क्वेश्चन की बात करें तो URL का पूरा नाम क्या है। तो गैस ये यूनिफॉर्म जो रिसोर्स लोकेटर होता है, ठीक है। इसको हम URL का फुल नाम यानी कि किसी यूनिफॉर्म मतलब किसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए एक लोकेटर होता है, ठीक है, यानी कि URL का पूरा नाम है गैस, ठीक है। 34 क्वेश्चन की बात करें तो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था। तो गैस ये वर्ल्ड वाइड वेब जो था ये पहला ब्राउज़र है। फिर हम 35 क्वेश्चन की बात करें तो HTML का पूरा नाम क्या है। तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है गैस, ठीक है। इसको हम किसी भी वेबसाइट बनाने के लिए हम HTML का मतलब उपयोग करते हैं, ठीक है। अब 7 टॉपिक्स की बात करें तो साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनता है कि वायरस क्या होता है। तो गैस आंसर है हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रभावित करता है। यानी गैस जो कंप्यूटर से हम चलाते हैं तो वायरस जो बनता है इसको एक प्रकार से एक हानि पहुंचाता है, यानी कि एक वायरस हम वायरस से एंटीवायरस के रूप में हम जानते हैं, जिससे कि हमारे फ़ोन में हैंग देखने को मिलता है या कंप्यूटर में हम यूज करते हैं तो हैंग जैसे सामना करना पड़ता है, जिसे हम वायरस कहते हैं। 37 क्वेश्चन की बात करें तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कैसे आंसर है कंप्यूटर को वायरस को बचाने के लिए किया जाता है। किसको, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिससे कि उसमें हम क्लीन करते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर पहले के मुकाबला कुछ फास्ट चलता है, ठीक है। 38 क्वेश्चन की बात करें तो फिशिंग क्या है। तो ये ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक तरीका होता है जिससे कि हम बच सकते हैं, ठीक है। 39 क्वेश्चन से बात करें फायरवॉल का कार्य क्या होता है। तो गैस ये आंसर है अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, ठीक है। यदि किसी चीज़ के जो प्रोसेसिंग हो रहा है उससे हम रोकने के लिए हम एक फायरवॉल का उपयोग करते हैं। और 40 क्वेश्चन की बात करें तो स्पाईवेयर क्या करता है। तो आंसर है कैसे यूजर की जो गतिविधियों को ट्रैक करता है उसको हम स्पाईवेयर के माध्यम से हम करते हैं, ठीक है। अब टॉपिक ये है गाइस 8वां, जिसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो 41 क्वेश्चन ये बनता है कि सी भाषा का जनक कौन है। तो गाइस ये डेनिस रिची है जो सी भाषा का जनक कहा गया है। 42 क्वेश्चन की बात करें python भाषा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो गाइस आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो डेटा साइंस है वो python भाषा के लिए प्रसिद्ध है। 43 क्वेश्चन की बात करें तो जावा का उपयोग किसमें किया गया है। तो गैस ये मोबाइल एप्लीकेशन है और ये वेब डेवलपमेंट के लिए जावा का उपयोग किया गया है, ठीक है। 44 क्वेश्चन की बात करें तो एसक्यूएल किसके लिए उपयोग की जाती है। गैस ये डाटाबेस जो मैनेजमेंट होता है इसके लिए हम एसक्यूएल का उपयोग किए गए हैं। और 45 क्वेश्चन फिर ये है कि HTML का उपयोग किस में किया जाता है। गैस ये वेब पेज है जो वेब पेज बनाने के लिए हम पहले भी बताया गया कि ये एक सॉफ्टवेयर तरीके से जब हम वेब न्यू डिज़ाइन करते हैं तो HTML का उपयोग करते हैं, ठीक है। 9वां टॉपिक की बात करें जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें 46 क्वेश्चन ये बनता है कि MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो गैस एक Ctrl+B है जिसमें हम MS वर्ड का टेक्स्ट बोल्ड करते हैं, ठीक है।
47 क्वेश्चन ये बनता है कि एमएस एक्सेल में फार्मूला लगाने के लिए कौन सा चिन्ह उपयोग होता है। तो गाइस आंसर है समान चिन्ह। 48 क्वेश्चन ये है कि एमएस पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट है। तो गाइस कंट्रोल+M जो होता है ये एमएस पावर पॉइंट की एक नई स्लाइड बनाने के लिए, मतलब नई जोड़ने के लिए एक हम कंट्रोल+M का उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में सेव करने का शॉर्टकट क्या है। तो गाइस कंट्रोल+S होता है, जो कि एमएस वर्ड की जो शॉर्टकट होता है उसको हम मतलब सेव कर सकते हैं, जो एमएस वर्ड होता है। ठीक है। एमएस एक्सेल में कॉलम जोड़ने के लिए शॉर्टकट्स क्या है। तो गाइस कंट्रोल+Shift++ होता है। ठीक है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से टॉपिक रहा है। और गाइस आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करना ना बोले। और हम न्यू टॉपिक्स के साथ डेली बेसिक्स पे न्यू टॉपिक्स पे हम वीडियो कवर करते हैं। तो गाइस यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइस।